हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष एंड आई एम योर बिजनेस स्टडीज मेंटर। बेटा आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले मार्केटिंग के फंक्शंस, दूसरा मार्केटिंग की फिलॉसफीज और तीसरा है मार्केटिंग मिक्स, है ना। तो मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट मिक्स को। तो बेटा आप सब लोग जानते हो कि प्रोडक्ट क्या चीज होती है। अब प्रोडक्ट कोई भी वो चीज है जो आपके नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती है, वो प्रोडक्ट है ना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट के बारे में और बहुत सारी बातें समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो अपने अगल बगल, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो अपने अगल बगल ना सारी चीजों को एक बार देख लो। तुम्हारे अगल बगल एक ग्लास रखा हो सकता है, कोई हो सकता है टीवी हो, जिस फोन में तुम मेरी वीडियो को या जिस लैपटॉप में मेरी वीडियो को देख रहे हो वो भी एक प्रोडक्ट है। वो ग्लास या वो कोई भी बर्तन है वो भी एक प्रोडक्ट है। अगर टीवी लगी है आपके कमरे में या फर्नीचर रखा है, बेड रखा है, कुछ भी जो चीज़ें आपके अगल बगल है वो सभी प्रोडक्ट है। एंड आप देखेंगे तो हर चीज़ की अपनी एक यूटिलिटी है। जैसे मैं बात करूं ग्लास की, मतलब जिससे आप पानी पी रहे हो, तो उसकी यूटिलिटी है कि वो पानी को कैरी करता है एंड आपकी प्यास को बुझाता है ना। अगर आप टीवी की यूटिलिटी को देखेंगे तो वो आपको एंटरटेनमेंट की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप फोन की यूटिलिटी जो है, आप फोन की यूटिलिटी देखते हैं तो वहां से आपको पढ़ाई की वांट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है जब आप मेरी वीडियो को देख रहे होगे। ऐसे ही जो ये मार्कर मेरे हाथ में, ये मेरे लिखने की यूटिलिटी को कंप्लीट करता है। जो बॉटल मेरे पास है वो मुझे पानी पीने में हेल्प करती है। यानी कि सारी चीजें, बैग है, अगर स्कूल बैग है आपके अगल बगल तो बैग के अंदर क्या रखते हैं हम? अपनी किताबें रखते हैं एंड बैग को स्कूल लेके जाते हैं, टिफिन रखते हैं, बॉटल रखते हैं, ठीक है, तो छाता वगैरह भी रखते हैं। तो बैग के अंदर सारी वो चीजें आती हैं जो आपके स्कूल जाने को कंप्लीट करती हैं। यानी कि हर प्रोडक्ट की अपनी एक यूटिलिटी होती है। यानी कि प्रोडक्ट कोई भी वो चीज हो सकती है जिससे आपकी वांट या नीड्स या डिजायर्स सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, एनीथिंग ऑफ वैल्यू जिसकी आपकी लाइफ में क्या हो? वैल्यू हो। दैट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वांट। और ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है जो कि मार्केट में ऑफर की जा रही है ताकि आपकी जो नीड्स हैं, ताकि आपकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। ओके है, यहां तक सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर है। अच्छा, प्रोडक्ट के चैप्टर में ये जो पार्ट है ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि यहां पे हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं, जैसे पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो भैया आपको क्या करना है? आपको पूरे पार्ट की वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। ओके, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट डिसीजंस इंक्लूड। और जब भी एक कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने जाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। उसमें पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, प्रोडक्ट का लेआउट क्या होगा। जैसे मेरे हाथ में अगर ये फोन है तो आप देख रहे हो कि फोन भाई स्लीक होना चाहिए, ऐसा बैक कवर होना चाहिए, है ना, और कैमरा वगैरह अच्छा होना चाहिए। यानी कि फोन दिख कैसा रहा है मेरा। ओके, तो ये हो गया भाई लेआउट। फिर आते हैं फीचर्स पे कि आप जिस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं। जितने अच्छे फीचर्स होंगे उतना ही आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाते समय ना इन सारी चीजों पे फोकस डालती है। ओके, फिर आता है बेटा ब्रांडिंग, फिर आता है लेबलिंग और फिर आता है पैकेजिंग। तो ये तीनों चीजें अपन कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। ये वीडियो इसलिए कह रहा हूं थोड़ी लंबी होने वाली है, बट ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। तो प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, कोई भी ऐसा सामान जो आपके नीड्स और वांट को सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहली चीज कि ये प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक प्रोडक्ट में बेसिकली क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आप बेटा फोन खरीदने जाते हो तो आप देखोगे कि फोन का एक ऐसा डब्बा मिलेगा आपको जिसको हम लोग पैकेजिंग कहेंगे। फोन की ब्रांडिंग हो रखी होगी। जैसे आपने यहाँ पे आप देख रहे होगे सैमसंग लिखा है छोटा सा, तो ये सैमसंग की ब्रांडिंग हो रही है। आपने एप्पल के फोन्स में देखा होगा कि एप्पल बना होता है छोटा सा, तो वो एप्पल फोन की ब्रांडिंग हो रही है। इसके साथ आपको चार्जर मिल जाता है, इसके साथ आपको ईयरफोन मिल जाता है, इसके साथ आपको जो डाटा केबल है वो मिल जाती है और एक कवर मिल जाता है प्लास्टिक का। कुछ ऐसा आपको फोन के साथ सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट को देखा जाए तो उसमें एक फिजिकल प्रोडक्ट भी होता है। फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि जिसको आप छू सकें, देख सकें, जैसा आपका ये फोन। इसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज। बेटा जब आप फोन खरीद के लाते हैं ना तो उसमें वारंटी मिलती है। अगर आपका फोन 1 साल के अंदर अंदर खराब हो जाता है तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हो और अपने फोन को सही करवा सकते हो। इसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। अब फर्ज करो कि तुम फोन नहीं, तुम टीवी खरीदने गए हो, और आजकल आपने देखा है बेटा बहुत बड़ी बड़ी टीवी आती हैं और उनको हम लोग दीवार में हैंग करवाते हैं,
है ना, टेबल पे रखने वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, दीवारों पे हैंग करा जो है हम उसको कराते हैं। आपके घरों में भी ऐसी टीवियां होंगी जो आपने दीवारों में हैंग करा रखी होगी। तो दीवार में आप तो हैंग कर नहीं पाओगे, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाएगा, जो यही काम करता होगा वही कर पाएगा। यानी कि आप पता चला आप 52 इंच की टीवी खरीद के लाए, 52 इंचेस की टीवी लेके आए और खुद ही उसको दीवार में फिट करने लगे, कहीं टीवी हाथ से छूट गई तो भैया 30-40 हजार रुपये आपका गया पानी में। तो आप क्या करोगे, आप आफ्टर सेल सर्विसेज का इस्तेमाल करोगे और बाहर से उस कंपनी का बंदा आएगा और आपके घर में टीवी लगा के जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, जो कि उसी प्रोडक्ट में और उसी प्रोडक्ट की उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, हैंडलिंग ग्रीवियांसेस, अगर आपको उस प्रोडक्ट से कोई दिक्कत है तो कंपनी आपके ग्रीवियांसेस यानी कि शिकायतों को दूर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, और अगर पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो आप उसको रिप्लेस भी करा सकते हो। जैसे बेटा कार खरीदते हो, मान लो नई कार खरीद के लाए और कोई पार्ट्स आपका खराब हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिप्लेस करा सकते हो। देखो, जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो ना, तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं, जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट को सर्विस सेंटर पे लेके जाते हो, वो कार हो, टीवी हो, फोन हो, है ना, एनीवेज जब आप लेके जाते हो तो सबसे पहले वो ये कोशिश करते हैं कि उस प्रोडक्ट को रिपेयर किया जाए। ठीक है, यानी कि फोन आपका खराब हो गया तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उसको रिपेयर किया जाए। रिपेयर अगर नहीं हो पाता है तो वो क्या कर देंगे, उस फोन को रिप्लेस कर देंगे एक नए फोन से, है ना, रिप्लेस द ओल्ड फोन विद द न्यू फोन। और अगर रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद बेटा वो क्या करते हैं, रिफंड कर देते हैं। जो पैसा आपने कंपनी को दिया होगा ना, वो उसको रिफंड कर देंगे। तो पहले रिपेयर, फिर रिप्लेस होता है और फिर रिफंड होता है। रिफंड यानी कि अगर आप 50 हजार रुपए की टीवी लेके आए, टीवी खराब हो गई, वो रिपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको नई टीवी भी नहीं दे पा रहे हैं, तो लास्ट में क्या बचता है, रिफंड बचता है। ओके, और ये आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको किस तरह से कॉम्पनसेशन या किस तरह से रिलीफ मिल जाती है। तो ये तो हो गया भैया प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। और अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग, तीनों चीजें हम इस पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि भैया पैकेजिंग क्या होती है। बेटा आप कोई भी सामान लेके आओ, कोई भी सामान जो आपके घर में आता है आप लेके आओ, खाने का, पीने का, फोन लेके आओ, टीवी लेके आओ, हर चीज एक पैकेट में आती है, उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। एज सिंपल एज दैट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ सूटेबल रैपर और कंटेनर। कुरकुरे खरीद के लाए, पैकेट में होता है, बिस्किट लेके आए, पैकेट में होता है, चॉकलेट लेके आए, वो भी पैकेट में होती है, हर चीज। आप शूज लेके आओगे, वो डब्बे में होता है, हर चीज। तो डिजाइनिंग अ सूटेबल रैपर और कंटेनर फॉर अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, जब एक कंपनी डिजाइन करती है कोई सूटेबल रैपर या फिर कंटेनर उस प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस की बात करूं कि पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो वो भी जरा समझ लो। सबसे पहले पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका प्रोडक्ट हेल्दी बना रहे और साफ सफाई से आप उसको यूज कर पाओ, यानी कि सैनिटेशन। हेल्दी, अब बेटा कुरकुरे है और अगर आप कुरकुरे का पैकेट से कुरकुरे बाहर निकाल के रख देते हो, आप देखोगे कि 1-2 घंटे में वो कहते हैं सील जाएगा। सील यानी कि वो थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो जाएगा और वैसा कुरकुरापन उसमें नहीं रहेगा। बिस्किट में भी यही होता है। तो और जम्स लगने का खतरा होता है। कोई चीज पैकेट में है तो हम ये बिलीव करते हैं कि वो चीज हेल्दी होगी। तो प्रोडक्ट को हेल्दी बनाना, साफ सफाई से यूज करवाना, ये एक पैकेज का काम होता है, पैकेट का काम होता है। अब आता है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स के लिए यूजफुल है। सेल्फ सर्विस आउटलेट का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मेरे पास, डोमिनोज। जब आप बेटा डोमिनोज जाते होगे, और गए होगे जरूर, डोमिनोज गए होगे, पिज्जा हट गए होगे, मैकडॉनल्ड्स गए होगे, ऐसी कोई भी मतलब खाने पीने की आप शॉप पे जाओ, वहां पे आपको अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हो तो कुछ इस तरीके से डब्बे में पिज्जा आपका डाल के वो देता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पिज्जा जो है डाल के यहाँ पे आपको देता है। और जब आप पेमेंट करके आते हो तो आपका टोकन नंबर वहां पे स्क्रीन पे चल रहा होता है। जैसे ही आपका आता है, जैसे मान लो आपका टोकन नंबर है 80, तो आप गए और अपना पिज्जा आपने वहां काउंटर से उठाया और आप टेबल पे लेके आओ और आपने खाना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां पे कोई भी वेटर नहीं होता है और जाते समय आपको क्या करना है, वही डब्बा आपको डस्टबिन में डाल के जाना है। करेक्ट है, यही होता है ना, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। तो बेटा जहां ऐसे आउटलेट्स है ना, जहां पे कोई वेटर नहीं है आपको सामान पहुंचाने के लिए, तो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में पैकेजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको अगर पिज्जा खुला दे देगा तो आप भी सोचोगे अरे यार, लेकिन डब्बे में देगा तो फिर आपको प्लेट की भी जरूरत नहीं है। अब डब्बे से एक चीज और हो रही ना, हम पिज्जा क्या करते हैं, डोमिनोज के डब्बे में ही खा लेते हैं, तो हमको प्लेट की जरूरत तो नहीं पड़ती, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सामान की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है तो वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो जाती है।
अगर किसी सामान की पैकेजिंग बहुत अच्छी हो तो वो उसकी वैल्यू ऐड कर देता है। इसका भी एक एग्जांपल है मेरे पास। आप कितने बच्चों ने अपने, कोई भाई होगा, कोई लड़का होगा, तो उसने अपनी बहन को डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन जरूर दिया होगा लाइफ में, रक्षाबंधन में कभी ना कभी मैंने दिया है, ठीक है। तो डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन की बात किया जाए, आप उस डब्बे को खोल के देखेंगे, बिना मतलब कि हाइप क्रिएट कर रखी है। होता क्या है उस डब्बे में? उस डब्बे में सारी की सारी चॉकलेट्स ऐसे ऐसे रखी होती हैं प्लेस करके, ठीक है। यहां पे जेम्स का पैकेट रखा होगा और ऐसे करके सारी चॉकलेट्स रखी रहती हैं। डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन में यही होता है ना। अगर आप उन चॉकलेट्स को खरीद के लाते हो और अपनी बहन को ऐसे ही पकड़ा देते हो, बहन को लगेगा अरे यार ठीक है, लेकिन वही चॉकलेट्स उसी डब्बे में आप डाल के देते हो, तो भैया पैकेजिंग है ना, तब तो गिफ्ट देने में अच्छा लगता है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड कर देता है एक बहुत ही अच्छा पैकेजिंग। हालांकि उस डब्बे के अंदर, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन के अंदर होती चॉकलेट ही है, चॉकलेट खा के डब्बा फेंकना ही है, लेकिन फिर भी हम पैकेट को बहुत अच्छे तरीके से रैप करते हैं और फिर गिफ्ट देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है ना। तो पैकेजिंग से प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड होती है। और अगर आप उन चॉकलेट्स को ऐसे ही नॉर्मल खरीद के लाओगे, डब्बे में नहीं, नॉर्मल लेके आओगे, तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में अब डब्बे की, उस प्रोडक्ट में अब डब्बे की भी कॉस्ट जोड़ी जा चुकी है, ठीक है। फोर्थ आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर आपका पैकेट बहुत अच्छा है प्रोडक्ट का, तो आप दूर से ही अपने प्रोडक्ट की अलग पहचान बनवा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप देखो, कुरकुरे ऑरेंज कलर में आता है, आपको दुकान में दूर में ही टंगा हुआ दिख जाएगा कि अरे यार ये तो कुरकुरे है। लेज हरा भी आता है, नीला भी आता है, लाल भी आता है, आप दूर से समझ जाओगे कि ये लेज है ना। ओरियो का बिस्किट ब्लू कलर के पैकेट में आता है, दूर से ही देख के समझ जाओगे। 5 स्टार गोल्डन कलर में आती है, आप दूर से ही देख के समझ जाओगे। डेयरी मिल्क पर्पल यानी कि बैंगनी रंग की आती है, दूर से समझ जाओगे कि डेयरी मिल्क है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन दोनों के लिए जो पैकेजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेटा आप चाहो तो इसको एक बार लिख लो, है ना। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी येलो में मार्क कर रखा है, जो चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। तो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग में मैं सीधे आपको एक फोटो पे ले चलता हूं। ये है बेटा लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। और जैसा कि आप टूथपेस्ट यूज करते होगे अपने घर में, तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब होती है ना, जहां से टूथपेस्ट निकलता है और आप ब्रश में लगा के ब्रश करते हो, वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग। सेकंड, टूथपेस्ट का ट्यूब एक डब्बे में आता है, ये होता है सेकेंडरी पैकेजिंग। और यही डब्बा एक और बड़े से डब्बे में आता है, वो आपको नहीं दिखता होगा बट दुकान वाला ऐसा रखता होगा। इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या टर्शरी पैकेजिंग, ठीक है। अब देखो, इस वाले प्राइमरी पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस ये भी है कि जब टूथपेस्ट को यूज करना है तो इस ट्यूब का बहुत काम आता है। अगर ये ट्यूब नहीं होगी तो टूथपेस्ट यूज कैसे कर पाओगे? ऐसी फेस वॉश को देखो, फेस वॉश की ट्यूब एक आती है, तो अगर वो ट्यूब नहीं होगी तो आप फेस वॉश को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई आपका लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब आ जाते हैं कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एक बार समझ लेते हैं। प्राइमरी पैकेज इज अ इमीडिएट कंटेनर, है ना। ये क्या होता है? इमीडिएट कंटेनर होता है। टूथपेस्ट किसमें है? प्राइमरी पैकेट में है, प्राइमरी पैकेजिंग में है, ट्यूब में है। सेकेंडरी पैकेजिंग को हम लोग एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। वो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो कहीं दब ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उसके एक डब्बे में रखा जाता है। इसे हम लोग सेकेंडरी पैकेजिंग कहते हैं। टर्शरी पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग की बात करें तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हमको हेल्प करता है, ओके जी, और स्टोरेज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक बार आप फोटो ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, फोटो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग इसमें पूरी मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को भरे मार्केट में आइडेंटिफाई करवा पाएं, और वो तभी करवा पाएंगे जब आपका जो पैकेजिंग होगी ना वो बहुत शानदार होगी, थोड़ी अलग होगी और लोगों से। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन दिलवाने का काम ये पैकेजिंग करता है, जो मैंने आपको भी बताया। फैसिलिटेट्स यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना भी कभी कभी पैकेजिंग पे ही निर्भर होता है। जैसे बताया ना, टूथपेस्ट कब निकलेगा? जब वो ट्यूब में होगा। और असिस्टेंट प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी बहुत काम आता है आपका ये पैकेजिंग। चलो, तो फंक्शन समझ गए, आगे समझते हैं ब्रांडिंग पे आते हैं। पैकेजिंग हो गई, अब आते हैं बेटा ब्रांडिंग पे। अब ये सर, ये ब्रांडिंग क्या होती है? ये आज तक कभी क्लियर ही नहीं हुआ। ये ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, कभी क्लियर नहीं हुआ ना। अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बैठे रहो, एकदम अड़े रहो, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आता है बेटा ब्रांड नेम, है ना, और फिर आता है ब्रांड मार्क।
और एक होता है बेटा आपका ट्रेडमार्क। तो तीनों ही चीजें मैं आपको यहां पे पढ़ाने वाला हूं। अब जो ब्रांड होता है ना वो इन तीनों चीजों से मिलके बनता है। एक जो ब्रांड है वो इन तीनों चीजों से मिलके बनता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम, जिसको हम लोग ब्रांड नेम कहते हैं, यानी कि अपने ब्रांड को एक नाम दे दो। साइन और सिंबल, यानी कि ब्रांड मार्क, जिस साइन या जिस सिंबल से आपका जो ब्रांड है वो पहचाना जा रहा है। और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेलर, और इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ताकि आप किसी सेलर के प्रोडक्ट को पहचान पाओ, आइडेंटिफाई करवा पाओ। और अ ग्रुप ऑफ सेलर्स एंड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम दोस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, और कॉम्पिटिटर से वो अलग हो। ठीक है, कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो सैमसंग का फोन दिखाया ना मैंने, तो बेटा अगर ओप्पो अपना फोन लॉन्च करेगा तो सैमसंग के फोन से अलग लॉन्च करेगा, वहां पे ओप्पो लिखेगा, सैमसंग तो ना लिखेगा। तो ऐसा, तो ब्रांडिंग में इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ नेम, है ना, व्हाट वी कॉल इट एज ब्रांड नेम, असाइनिंग अ साइन और सिंबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेलर, ताकि आप अपने सेलर के प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करवा पाओ और कॉम्पिटिटर से उसको डिफरेंशिएट भी करवा पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आता है भाई ब्रांड मार्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा बताइए मुझे कि ये किस चीज का मार्क है। आप कहोगे सर कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कपड़ों में देखा है, शूज में देखा है। सर ये तो नाइकी ब्रांड का है। बेटा कैसे पता लगा? यहां पे कहीं नाइकी लिखा हुआ है? कहीं मैंने नाइकी लिखा है इस फोटो में? नहीं लिखा है। ये नाइकी ब्रांड का है, क्योंकि आप मार्क देख के ही पहचान गए। आप क्या किया, आपने इस मार्क को देखा और आप पहचान गए ये नाइकी ब्रांड का है। आपने प्यूमा का मार्क देखा है, एक टाइगर बन के आता है, चीता बन के आता है। तो अब ब्रांड मार्क इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट इज नॉट अटरेबल। कहा जा रहा है कि ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क को हम पहचान सकते हैं बट बोल नहीं सकते हैं। अब जैसे आपने इसको देखा और पहचान लिया, लेकिन बोला नहीं जा रहा है कि ये है क्या। समझ गए? तो ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको हम पहचान सकते हैं, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचाना जा सकता है बट बोला नहीं जा सकता है, इज नॉट अटरेबल। ओके, तो ये हो गया ब्रांड मार्क। बेटा ब्रांड नेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ब्रांड नेम है। अब यहां पे आपने देखा होगा उसके ऊपर नाइक भी आ रहा है। अब आप समझ गए कि ये क्या है, ब्रांड नाम क्या है, नाइक। ठीक है, या कुछ लोग नाइकी भी बोलते हैं। तो ब्रांड नेम ब्रांड का वो पार्ट होता है जिसको हम बोल सकें, विच कैन बी स्पोकन। अ ब्रांड नेम इज दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, जिसको हम बोल सकें। ठीक है, अच्छा यहां पे एक एग्जांपल और दूंगा। अगर आप ऑडी गाड़ी को देखें तो 4 छल्ले होते हैं ऑडी में, है ना। तो ये 4 छल्ले क्या है? ये 4 छल्ले ब्रांड मार्क हैं। ये 4 छल्ले ब्रांड मार्क हैं। और अगर मैं लिख दूं प्रॉपर भैया ऑडी, ठीक है, तो ये क्या है? ब्रांड नेम है। ये क्या है भाई? ये ब्रांड नेम है, जैसे यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना। ओके, तो अब बात करते हैं भाई ट्रेडमार्क की। अब ये ट्रेडमार्क क्या होता है? देखो यार, एक बात बताओ, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को तो आप जानते होंगे, रिलायंस कंपनी के हैं। तो रिलायंस जो है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, एक बहुत ही जानी मानी भारत की कंपनी है। क्या आप अपनी कंपनी को रिलायंस नाम से खोल सकते हो? क्या आप अपनी कंपनी को नरेंद्र मोदी कंपनी नाम से खोल सकते हो? नहीं ना, नहीं खोल सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा रखा है। ना ही आप उनके नाम को यूज कर सकते हो, ना ही आप उनके सिंबल को यूज कर सकते हो, ना ही आप उनके स्लोगन को यूज कर सकते हो। आप उनके किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, अ ट्रेडमार्क इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड ब्रांड। बेटा अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड होगा ना, तो वो किसी भी चीज को चाहे उसका ट्रेडमार्क करवा सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, यहां पे आपको ये दिख रहा होगा ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क अगर किसी प्रोडक्ट पे आपको ऐसा साइन दिखता है तो आप समझ जाना कि उस प्रोडक्ट का उस कंपनी ने ट्रेडमार्क करवा रखा है। ये टीएम जो गोले में लिखा हुआ है ना, यही ट्रेडमार्क का साइन होता है। किसी प्रोडक्ट पे आपको अगर ये साइन नजर आता है तो समझ जाना कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है और आप इसको यूज नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि सर मैंने बहुत बच्चों से जब ये पढ़ाया तो बच्चे ये पूछते थे कि सर ये ट्रेडमार्क किन किन चीजों पे हम करवा सकते हैं, यानी कि राइट, एक्सक्लूसिव राइट टू यूज किन किन चीजों पे हो सकता है, किन किन चीजों पे हो सकता है, ये पूछा गया, बच्चों ने पूछा। तो मैंने सोचा चलो ये फोटो जोड़ देता हूं, ऐसा कि आप यहां पे देखें। ये बेटा ये आपको कोक की एक बोतल नजर आ रही होगी, कांच की, जो 15-20 रुपए की आती है, हम लोग बहुत शौक से पीते हैं। इस बोतल की एक शेप है, आप इस शेप को ट्रेडमार्क करवा सकते हो। आप सेम इसी शेप की कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं निकाल सकते हो। इस बोतल का एक कोई नाम है, आप नाम को ट्रेडमार्क करा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये किसका साइन है? मैकडॉनल्ड्स का, जहां पे हम लोग क्या खाने जाते हैं, बर्गर वगैरह खाने जाते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स का ये साइन है
और आप अपनी कंपनी का सेम ऐसा ही साइन नहीं रखवा सकते हैं, आपको जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। तो यानी कि आप सिंबल को भी ट्रेडमार्क करवा सकते हो। और ये दिख रहा है, ये बेटा क्या है, ये मैकडॉनल्ड्स का आई एम लविंग इट, ये स्लोगन है। मतलब जब आप मैकडॉनल्ड्स का ऐड देखें तो उसमें गा के बोलता है आई एम लविंग इट, ऐसे करके बोलता है। तो ये क्या है, ये स्लोगन है। आप आई एम लविंग इट को भी यूज नहीं कर सकते, आप स्लोगन को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी कलर को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। जैसे ओरियो आता है बिस्किट, ओरियो बिस्किट आता है ब्लू कलर में, आप ब्लू कलर को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो, तो कलर को करा सकते हो। और आप बेटा लोगो को भी ट्रेडमार्क करा सकते हो। ये फोक्सवैगन का लोगो है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उनका लोगो भी आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने ट्रेडमार्क करा रखा हो। समझ गए? तो भैया हर चीज पे ट्रेडमार्क हो सकता है, कलर पे, सिंबल पे, लोगो पे, स्लोगन पे, नाम पे और शेप पे। चलो ये समझ में आ गया। अब सर ब्रांडिंग की जो वो है ना, क्या इंपॉर्टेंस है सर, ब्रांडिंग क्यों करवाते हैं लोग, क्यों इतना ब्रांड 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 किया जाता है? बहुत सिंपल सी बात है, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में अलग पहचान मिले, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, ये पता लगेगा कि आपने किस ब्रांड से सामान खरीदा है, किस ब्रांड से सामान खरीदा है, इसी से पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट कितनी अच्छी क्वालिटी का है। जैसे अगर हम एप्पल के फोन खरीदते हैं तो हमको पता लग जाता है कि ये अच्छी क्वालिटी के फोन है ना, क्योंकि हमको एप्पल ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है। ओके, और ये बेटा कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी होता है। देखो अगर तुम गाड़ी लेके आते हो तो बेटा गाड़ी तो ऑल्टो भी है और गाड़ी तो ऑडी भी है। शायद ऑडी में भी 4 लोग बैठेंगे, कुछ गाड़ियां ऐसी आती हैं, और ऑल्टो में भी 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग ऑल्टो छोड़ के ऑडी खरीदते हैं, पैसे वाले लोग। तो क्यों खरीदते हैं ऑडी, क्यों खरीदते हैं BMW? ठीक है, क्योंकि भैया वो एक स्टेटस सिंबल भी है ना, कि भैया मेरे घर में ऑडी खड़ी है, या मेरे घर में सफारी, फॉर्च्यूनर या स्कॉर्पियो खड़ी है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ब्रांडिंग के एडवांटेजेस। मैन्युफैक्चरर्स की बात किया जाए कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो सामान बनाते हैं, वो अपनी ब्रांड को क्यों इतना हाइप क्रिएट करते हैं? क्योंकि भैया उनके लिए भी ब्रांडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, और वो एडवांटेजेस क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से उनका प्रोडक्ट थोड़ा अलग मालूम पड़े। दूसरा, एडवर्टीजिंग और डिस्प्ले प्रोग्राम्स में हेल्प करना, कि भाई अपने ब्रांड, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट तभी कर पाओगे जब आपका जो ब्रांड है ना वो अच्छा तरह से एस्टैब्लिश होना चाहिए मार्केट में। डिफरेंशियल प्राइसिंग, आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की अलग से ही प्राइसिंग तय कर सकते हो अगर आपकी ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी है। जैसे एप्पल, सैमसंग के फोन 20,000 के आते हैं, और ओप्पो, रियलमी, MI, पोको, वीवो, इन सबके 10,000 रुपए के आते हैं, और एप्पल का फोन 1.5 लाख रुपए का आता है। फिर भी एप्पल के फोन लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? ब्रांड की वजह से खरीदते हैं, क्योंकि उनको एप्पल का ही फोन चलाना है। ओके, और लॉन्चिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना जो है वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं एप्पल की बात करूं तो बेटा एप्पल का आईफोन भी आता है, और एप्पल के बेटा ईयरपॉड्स भी आते हैं, पहले नहीं आते थे ईयरपॉड्स, इनका अभी अभी शुरू हुआ है 2-4 सालों में। मैकबुक भी आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं एप्पल के। वॉचेस भी आती हैं, स्मार्ट वॉचेस आती हैं। तो भैया ये सारे, अब स्मार्ट वॉच बेटा पहले तो नहीं आती थी, स्मार्ट वॉच की टेक्नोलॉजी ही अभी अभी आई। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हो। कब लॉन्च कर सकते हो? जब जो है आपका ब्रांड नेम जो है वो अच्छी तरीके से मार्केट में एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। ओके, ये हो गया भाई ब्रांडिंग का फायदा, मैन्युफैक्चरर्स को क्या मिलता है। और ये हम समझ लेते हैं भाई क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए। जैसे एप्पल, ठीक है, ये साइन आपने जरूर देखा होगा, एप्पल बोलने में बड़ा आसान है, यानी कि ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट हो, जो इजी हो, जो प्रोडक्ट के फंक्शंस के बारे में बताए, जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए, जो कि हर प्रोडक्ट के पैकेजिंग और लेबलिंग में आसानी से यूज हो जाए, यानी कि अडेप्टेबल। और ब्रांड में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वर्सेटाइल ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क होना चाहिए, और ऐसा ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क होना चाहिए जो आउटडेटेड ना हो जल्दी से जल्दी, और ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो जाए। तो ये सारे फायदे हैं बेटा, जो जितने भी फायदे हैं वो मैंने येलो से मार्क कर रखे हैं आपके लिए, टिक भी लगा दिया नीचे। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि आप उसको याद कर पाए, बोल पाए। ठीक है, प्रोडक्ट का फंक्शन बताने वाला होना चाहिए, आसानी से मार्केट में आइडेंटिफाई करवाने वाला होना चाहिए, इजिली आइडेंटिफिएबल, अडॉप्टेबल होना चाहिए पैकेजिंग और लेबलिंग के केस में, वर्सेटाइल होना चाहिए ब्रांड एक्सटेंशन के लिए, आउटडेटेड ना हो जाए जल्दी, ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर्ड करवा लें आप। ठीक है, तो ब्रांड नेम के ये सारे फायदे हैं। तो भैया यहां पे अब मैगी क्या कर रही है?
सर का कुछ खाने का मन कर रहा है क्या? नहीं बेटा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, ना ही मैं आपको कुछ खिलाना चाह रहा हूं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि लेबल कैसा होता है। जैसे कि आप मेरे पीछे मैगी देख पा रहे होगे, और ये आप लोग नॉर्मल घरों में यूज करते हो, लेकिन क्या आपने कभी मैगी के पीछे पलट के देखा है कि कितनी सारी इंफॉर्मेशन मैगी के पीछे लिखी होती है? आप देखें तो यहाँ पे मैगी किस ब्रांड की है, नेस्ले की है, तो ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, नेस्ले, 2 चिड़िया बनी हुई है, देख पा रहे हो। मैगी के जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है, वो ये सारे हैं। जो बारकोड है वो ये है। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मार्क भी यहाँ पे है, LIC नंबर भी लिखा हुआ है। नेट क्वांटिटी 70 ग्राम है, ये भी बताई गई है कि भैया क्वांटिटी कितनी है। मैगी को बनाना कैसे, यहाँ पे वो भी लिखा है, टोमेटो ले लो, पीस ले लो, अनियन ले लो, मसाला मटर रेसिपी, ठीक है। और अगर आप उनको संपर्क करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखो तो बेटा कंटेंट इंग्रेडिएंट ये लिखे हुए हैं। अच्छा, ये इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं, देखो ये छोटा छोटा लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट, और ये आपको क्या क्या एनर्जी मिलेगी, क्या कैलोरीज मिलेंगी, वो ये लिखा हुआ है। इधर देखें तो बेटा यहाँ पे खूब बड़ा बड़ा सा मैगी लिखा हुआ है, यानी कि आपके ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बड़ा बड़ा सा मैगी लिखा हुआ है, तो यानी कि ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कह लेंगे ब्रांड नेम। यहाँ पे आप देखिए ये मैगी का जो है स्लोगन है 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट में मसाला है मैजिक। तो ये क्या हो गया भाई, ये इनका स्लोगन हो गया, है ना। और ये इनका हो गया भैया ट्रेडमार्क वाला कलर, येलो कलर का मैगी आता है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट नूडल्स और मसाला स्पाइसी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप मैगी देखते होगे, और मैगी के एक प्रोडक्ट पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या रहता है, इंग्रेडिएंट क्या है, कंटेंट क्या है, किस ब्रांड का है, कहाँ संपर्क करेंगे, कितने क्वांटिटी का है, और FSSAI का ब्रांड जो वो है मार्क, LIC नंबर है वो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्लोगन लिखा हुआ है, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क। आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखो उस पर सारी चीजें लिखी होती हैं। बिस्किट लाओगे 5 रुपए का, उस पर भी लिखा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा होगा, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये मैंने थोड़ा और जूम करके आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो नूडल्स में क्या क्या चीजें हैं, व्हीट फ्लोर है, एडिबल वेजिटेबल ऑयल है, सॉल्ट, व्हीट, ग्लूटेन, मिनरल, गुअर गम, जो भी होता है, मसाला टेस्ट मेकर, यानी कि जो मैगी का मसाला होता है ना सिल्वर कलर के पैकेट में, उसमें क्या क्या चीजें होती है भैया, यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट खींच लो, पढ़ते रहना। और अगर मैगी है घर में तो आराम से आज पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें होती हैं। टर्मरिक यानी कि हल्दी, क्यूमिन, क्लव, जिंजर, है ना, ग्लूटेन, स्टार्च, मिनरल्स भी है, वेजिटेबल ऑयल भी है, व्हीट फ्लोर भी है, यानी कि गेहूं का आटा है, और गार्लिक पाउडर है, ब्लैक पेपर है, और सॉल्ट है, व्हीट है, शुगर है, एडिसिफाइंग एजेंट है, और रेजिंग एजेंट है, और नेचुरल कलर्स भी हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और इधर देखेंगे तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब आपको मिलता है, और एनर्जी यानी कि कैलोरीज। अब आप देख रहे हो कि एक मैगी के पैकेट पे, जो कि इतना बड़ा होता है, मेरे हाथ के बराबर होता होगा लमसम, लेकिन जानकारी इतनी लिखी होती है। कभी पढ़ के देखा है? नहीं पढ़ के देखा है तो आज ही पढ़ के देखना, पता लग जाएगा कि एक मैगी अगर आप खाते हो तो 402 कैलोरी आपको मिलती है। पता है 402 कैलोरी कितनी होती है? बहुत होती है 402 कैलोरी, है ना। और एक नॉर्मल इंसान को 2100-2200 कैलोरी कंज्यूम करनी चाहिए। आप देखो प्रोटीन भी आपको मिल रहा है 9 ग्राम का, शुगर भी मिल रही है 1.2 ग्राम की, फैट भी मिल रहा है 14.4 ग्राम का, यानी कि सही है, खाना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि अब मैं आपको पढ़ाने के वाला हूं, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेबलिंग, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला हूं? पढ़ाने वाला था लेबलिंग। तो लेबलिंग के बारे में आप थोड़ा बहुत समझ लो। लेबलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ लेबल फॉर अ प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट का एक लेबल होता है, जैसा कि मैंने आपको मैगी का लेबल दिखाया, और ये एक डिजाइनिंग अ लेबल, ये पूरी प्रोसेस है जहां पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का लेबल डिजाइन करते हैं, विच में वेरी फ्रॉम अ सिंपल टैग। ये लेबल एक सिंपल सा टैग भी हो सकता है, और ये लेबल एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी हो सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप शर्ट खरीद के लाते हो तो कुछ इस तरीके का लेबल आपको देखने के लिए मिलता है ना। शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके का लेबल लिखा होता है, जहां पे शर्ट का साइज, मैन्युफैक्चरर, ये सारी डिटेल जो है लिखी होती है। तो ये जो लेबल है ये बड़ा सिंपल सा लेबल है, और मैगी का जो लेबल था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्राफिक था। तो लेबल कैसा भी हो सकता है। यहां पे एक लेबल मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक बॉटल का लेबल कैसा हो सकता है। देखो, पहले सबसे पहले कंपनी का लोगो आ जाएगा लेबल पे, ब्रांड इंफॉर्मेशन, यानी कि ब्रांड इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है कि भैया किस ब्रांड का सामान आप ले रहे हो। न्यूट्रिशनल फैक्ट, यानी कि इस लेबल पे
क्या क्या चीजें हैं, लीगल डिस्क्रिप्शन, और ये कानून कहता है कि भैया ये सब बताओ, न्यूट्रिशनल फैक्ट बताओ, ताकि खाने वाले को ये पता रहे कि वो क्या खा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इसे हम राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर आता है बेटा प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट फैक्ट्स, एड्रेस, है ना, सारी चीजें। कंपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एड्रेस और फोन नंबर, जो मैंने अभी आपको दिखाया मैगी के ऊपर। कंपनी की टैगलाइन यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी है, और ये ऐसा बारकोड भी दिया होता है यानी कि आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो भैया लेबल में ये सारी चीजें होती हैं, है ना। आप बारकोड स्कैनर से इस बारकोड को स्कैन करोगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आता है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, है ना, ओके। फिर क्या आता है बेटा, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आता है। फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में सबसे पहले क्या आता है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इट्स कंटेंट। लेबल का सबसे पहला काम यह है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए। लेबल का सबसे पहला काम यह है कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए और उसके कंटेंट के बारे में बताए, ठीक है। लेबल का एक काम और है कि भैया अपने प्रोडक्ट को आप मार्केट में आइडेंटिफाई करवा पाओ। प्रोडक्ट की ग्रेडिंग कराने में हेल्प करता है। सर ये ग्रेडिंग क्या होता है, ये नहीं समझ में आया, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। जब कोई कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट को अलग अलग हिसाब से, क्राइटेरिया के हिसाब से ग्रुप कर देती है, उसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी है शर्ट बनाने वाली, तो आपने क्या किया, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल नाम की शर्टें क्या किया, एक साथ रख दिया, है ना। यानी कि स्मॉल वाली स्मॉल पार्ट में, मीडियम वाली मीडियम में, लार्ज वाली लार्ज में, एंड सो ऑन। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडिंग कहते हैं, है ना। फिर आता है प्रोडक्ट के प्रमोशन करने में लेबल बहुत हेल्प करता है, और लॉ यानी कि कानून की जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कानून, अब कानून का एग्जांपल देता हूं। अगर आप सिगरेट का डब्बा खरीदते हैं तो यहां पे साफ साफ लिखा होता है टोबैको कॉजेज कैंसर, है ना, टोबैको कॉजेज कैंसर, यानी कि तंबाकू से जानलेवा रोग होता है जो कि कर्क रोग है, यानी कि कैंसर है। तो सिगरेट के पैकेट पे ऐसी वार्निंग लिखी होती है, क्यों लिखी होती है, क्योंकि कानून कह रहा है कि लिखो ऐसी स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो वो भी कहां लिखोगे, आप लेबल पे ही लिखोगे, ओके जी। तो ये हो गया बेटा आप लोग का पूरा प्रोडक्ट मिक्स, जहां पे मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, जहां पे मैंने आप लोग को पढ़ाया सबसे पहले कि भैया प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, आपको पैकेजिंग पढ़ाई, लेबलिंग पढ़ाई, ब्रांडिंग पढ़ाई और बहुत डिटेल में पढ़ाई। तो बेटा क्लास कैसी लगी आज की, ये कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके लिए, नेक्स्ट लाने वाला हूं प्राइस मिक्स के बारे में, यानी कि इस पूरे चैप्टर का पार्ट नंबर 4 आने वाला है, ये पार्ट नंबर 3 था। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल। प्लीज 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 ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ कॉमर्स अड्डा 24/7। वहां पे क्या होगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा मिल रहा है, लिंक मिल जाती है वीडियोस की, एंड इन सारी क्लासेस की ऑब्वियसली पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, एंड आप हम लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा मेरे सारे सेशंस को देख लो, आपके क्लास 12 की प्रिपरेशन यहीं से निपट जाएगी, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम्स भी नजदीक आएंगे और आपको भी जरूरत है कि आप किसी एक चैनल से जुड़ो और एक चैनल से ही सारी पढ़ाई करो। यहाँ पे अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, आदित्य भैया आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो सारी चीजें आपकी स्मूथली रन कर रही हैं, ओके बेटा। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे। ऐसे ही हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और प्राइस मिक्स वाली वीडियो के लिए इंतजार करते रहो, वो भी आ जाएगी तो वो भी देख लेना। हैव अ गुड डे।